हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यह बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम समझेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड एसएससी, एमटीएस, एएलपी, आरआरबी, अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। यह वीडियो आपके एग्जाम्स में 2 से 4 मार्क्स पक्के करेगा। हम इसमें समझेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एग्जाम्स में कम समय में क्वेश्चंस कैसे करें, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ मैथ एग्जाम्स जो कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है इन मैथमेटिकल ऑपरेशन या प्रतिशत। जैसे आप कहते हैं कि मुझे 50% चाहिए किसी भी चीज का, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू आपकी 100, अगर आप उसका 50% निकालेंगे तो 50% दैट इज 100 इंटू 50। और जैसे मैंने बताया इसका मतलब होता है 1/100, तो 1/100 यहाँ से 0 कट गया और आपका आंसर 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100, अगर हम किसी वैल्यू को 100 लेते हैं तो उसमें 50% की वैल्यू 50 होगी। आइए कुछ दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, 400 का 20%, आप इसे कैसे निकालें? 400 ले लीजिए आप, का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, और 20% इसका मैंने बताया 1/100, तो आप इसको नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप 0 से 0, 0 से 0, और आपका आंसर 20 और 400, ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों कितना आसान है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 800 इंटू 50 75%, आप इसको कैसे निकालें? 800 कर दीजिए इंटू 75 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, और 8 इंटू 75 और 45 और 56, जो कि 600 आ गया। तीसरा एग्जाम्पल, 32 का 25%, 32 का मीन्स मल्टीप्लाई, 25 मीन्स 25/100, 0 से 0, नो यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं, 25 1 जा 25, 25 चौक 100, 4 1 जा 4, 4 इंटू, तो आंसर 8 आ जाए। मतलब 32 का 25% आपका 8 हो। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। तीन सौ अट्ठाईस का 75%, 328 का मीन्स मल्टीप्लाई या गुणा, 75 मीन्स 75/100। आप इसे 25 से काट दीजिए, 25 नहीं 75, 25 चौक 100, 4 1 का 4, 4 8 32, 4 दूनी, तो 8 82 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 246 आपका आंसर है। आइए दोस्तों अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट इस वीडियो को समझते हैं। एग्जाम्स में कम समय में कैसे करें? इसके लिए दोस्त आपको एक एक टेबल है आपको याद करना। आपको पता होगा 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब
50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 दिया 33 होल 1/3%। 1/4 का मीन्स 25%। 1/5 का मीन्स 20%। 1/6 का मीन्स 16 सही 4/6%, या फिर 16 सही 2/3%। 1/7 का मीन्स 14 सही 2/7%। 1/8 का मीन्स 12.5%। और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। इसी को हम कहते हैं 1/10। 1/10 तो आप दोस्तों जानते हैं 10%। आइए दोस्तों इसका समझें कि इसको एग्जाम में कैसे यूज करें। अब जैसे आपके एग्जाम्स में पूछ लिया कि 400 या 400 का आप 20% बताएं, तो 20% आप इसे कर सकते हैं एक बेसिक मेथड 400 गुणे 20/100। तो आप 0 0 यहाँ से यहाँ काट देंगे, आपका आंसर 80 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है, यहाँ से 400 गुणे में इसका 20% का मतलब आपने समझा है कि 20% का मतलब होता है b 1/5। तो आप इसको यहाँ से लेकर 1/5 कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर 580 आ जाए। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है और आपके कितना टाइम सेव कर सकता है। आपका यहाँ 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों इसको जरूर याद करें। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। तो आप इसे याद करिए और क्वेश्चंस को कम समय में करने का प्रयास करिए। आपके पास एग्जाम्स में बहुत कम समय रहता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स हो, उसमें आपको 60 मिनट ही मिलते पूरा पेपर एग्जाम करने के लिए। तो ये आपको टेबल आपके लिए यूजफुल होगी। आइए समझते हैं इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ रेलवे एग्जाम्स ऑफ परसेंटेज। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझें। एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज की संख्या 552 और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या 448। तो हमको पता बताना है कि उस स्कूल में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी। तो आइए दोस्तों समझते हैं। इसका आप एक ये भी फार्मूला भी समझ सकते हैं। जब भी पूछे कि टोटल, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ये बॉयज, तो आपको गर्ल्स जितनी भी हो स्कूल में ये बॉयज उसके बटे टोटल, और 200 जैसे मैंने बताया था 100 का मल्टीप्लाई। तो आइए दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे टोटल अगर आप करेंगे तो 552481000 हो जाएगा। और गर्ल की संख्या है 448/1000 और ये हमारा 100। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, तो आपका 44.8% गर्ल्स हैं पूरे स्कूल में। ये आपका आंसर। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 5 सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल 500 हैं। एक स्टूडेंट
ये फॉलोइंग मार्क्स, मैथ्स में उसके 95 मार्क्स है, इंग्लिश में 88 मार्क्स है, कंप्यूटर साइंस में 85 है, फिजिक्स में 94 है और केमिस्ट्री में 82। आपको पता करना है कि उस स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क्स गेन किए पूरे एग्जामिनेशन में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। इसका भी एक फार्मूला है, आपने सुना होगा, शायद आपको पता भी होगा। प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, तो आपका परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा। इसी को आप इंग्लिश में समझे तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज, जितना मार्क्स उसने गेन किया, गेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, आपका आंसर आ जाए। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। इस बच्चे ने 95, 88, 85 और 94 और 82, जो कि 4 2 6 5 11 8 19 19 5 24 4 2 8 9 17 17 8 25 25 8 33 33 2 35 35 और 44, टोटल मार्क्स इसके 444 बनते हैं। तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 444 बटे 1000 इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे 1000 का मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, यहाँ पे 500 का मैक्सिमम मार्क्स है, इसको आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 5444 डिवाइड बाई 5, दैट इज 88.8% आंसर आ गया। तो दोस्तों ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन बार बार उसमें रिपीट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर ही आपको समझाया है, लेकिन आप समझिए ये कंसेप्ट या परसेंटेज चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए दोस्तों, जो हमने सेकंड उस पे समझा था ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों 1/2 जो 50% हो रहा था वो कैसे आया, ये 1/4 25% कैसे आया, ये 1/5 20% कैसे आया, समझते हैं। कितना इजी है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो जैसे ही आपको बोलूं 1/2 निकालना है तो आपको 100 में 2 का डिवाइड कर देना, जो कि आपको बहुत इजीली आ जाएगा 50%, ये आपका आंसर। और 1/3 आपको निकालना है तो आपको 100 में 3 का डिवाइड कर देना, तो 33/3% आ जाएगा। 1/4 आपको निकालना है तो 100/4 कर देना, तो आपका 25% आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको ये टेबल जरूर याद करिएगा। टेबल याद करने की मैं आपको एग्जाम्स में बहुत यूजफुल हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का तीसरा वीडियो हो, जिसमें हम एक और इजी और चैप्टर लेकर आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।